Good morning, student. 12th class. Today we start chapter number 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। आज हम आपका लेसन 3 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। So political science. It's a first video in this chapter. Okay, सबसे पहले सोवियत संघ का विघटन। सबसे पहले हम अपने टॉपिक से शुरू करेंगे कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। क्या समकालीन विश्व में जो अमेरिकी वर्चस्व है वो हमारा सोवियत संघ का जब विघटन हुआ 1991 में, क्या तभी अमेरिका का जो वर्चस्व है वो हमें यहाँ से दिखाई देता है? क्या ऐसा है? लेकिन ये सही नहीं है। सोवियत संघ के विघटन से पहले आप सभी देखते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय पर 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, जिससे वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है विध्वंस हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पर भी अमेरिका ने जो है अपने वर्चस्व को दिखाने की कोशिश की थी 1945 में। ठीक है, फिर जो सोवियत संघ है उसका विघटन हुआ 1991 में। उसके बाद एक छत्र रूप में जो अमेरिका है उसका वर्चस्व पूरे विश्व पर स्थापित हो गया। हालांकि यहाँ पर जो यूएनओ है उसने जो है अमेरिका को इराक के ऊपर आक्रमण करने की परमिशन नहीं दी थी। ठीक है, जिसको आप प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और जो प्रथम खाड़ी युद्ध है वो 1950 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नाटो नामक संगठन का गठन किया गया था जिसमें लगभग 12 देश शामिल थे। और ये इसका जो गठन है वो 12 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 12 अप्रैल 1949 को किया गया था। ये जो 12 देश है जिससे मिलकर ये नाटो नामक संगठन बना था, इसका काम था अमेरिका को समर्थन प्रदान करना। ठीक है बेटा, उसके बाद हम देखते हैं कि यूएनओ की जो स्थापना है वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी। यूएनओ ने जो है इराक के ऊपर आक्रमण करने की परमिशन जो है वो अमेरिका को नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो अमेरिका है उसने अपने वर्चस्व की खातिर जो है ये जो खाड़ी युद्ध है इसको शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, तो यूएनओ ने क्या किया कि अमेरिका जो इराक है उस पर जो हमला करने की जो परमिशन है 1950 में जो है इराक ने जो है पूरे अमेरिका के ख़िलाफ़ और जो 12 ये देश हैं इनके ख़िलाफ़ जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो जो आपकी यूएनओ है उसने क्या किया कि अमेरिका और उसके जो साथी देश हैं उनको इराक के ऊपर आक्रमण करने की परमिशन दे दी। उसके बाद इराक को समझाने की बहुत कोशिश की गई थी उससे पहले, लेकिन इराक किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पर क्या किया गया कि अमेरिका के द्वारा जो है और उनके जो 12 देश जो हेल्पर थे जो उनके साथ शामिल हो गए थे उन्होंने इराक के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जॉर्ज बुश थे। ठीक है, और जॉर्ज बुश ने इसको क्या नाम दिया? जॉर्ज बुश के द्वारा नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा जो है इस हमले को दी गई। ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उस समय कौन है? जॉर्ज बुश हैं, याद रखना है आपको। और इन्होंने नई जो विश्व व्यवस्था है इसकी संज्ञा इसको दी। ठीक है, तो जो ये इराक के ऊपर हमला किया गया इसके अंदर ये जो 12 देश
नाटो के जो 12 देश हैं जिन्होंने अमेरिका की सहायता करने की घोषणा की थी और इस संगठन में ये शामिल हो गए थे, तो इन 12 देशों के जो इनका समर्थन जो है वो अमेरिका को प्राप्त हो गया था। और इस युद्ध में लगभग 6,60,000 सैनिकों ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, 6,60,000 जो सैनिक हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अमेरिका से, केवल अमेरिका से ही इस के अंदर जो है 75% यानी 75% जो सैनिक हैं वो शामिल थे। तो मैं इस लेसन में आपको बताना चाहती हूँ कि 4 प्रमुख जो इसके अंदर ऑपरेशन हैं वो चलाए गए। खाड़ी के अंदर जो है 4 ऑपरेशन चलाए गए थे। इन 4 ऑपरेशन को आप इस लेसन में पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट जो आपका ऑपरेशन है वो है अमेरिका के द्वारा जो पहला चलाया गया, वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, इसको नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, तो ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध है उससे रिलेटेड ये आपका पहला ऑपरेशन है। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है आपको याद रखना है, जॉर्ज बुश हैं। कितने सैनिक जो हैं वो शामिल हुए, 6,60,000 सैनिक जो हैं इसमें इस युद्ध में शामिल हुए। और लगभग 75% जो सैनिक हैं वो अमेरिका से थे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ उसमें भी जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया वो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा चलाया गया। और इसमें इराक के ऊपर आक्रमण किया गया। इराक के उस समय पर राष्ट्रपति कौन है, सद्दाम हुसैन हैं। तो सद्दाम हुसैन ने क्या कहा, सद्दाम हुसैन ने कहा कि ये जो जंग है, ये जो युद्ध होगा भी, ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। यानी कि सद्दाम हुसैन अमेरिका को हराने की क्षमता रखता है, ऐसा वो अपने आप सोचता था। वो सोचता था कि वो अमेरिका के साथ युद्ध करेगा तो वो अमेरिका को जो है हरा देगा। तो इसमें क्या किया कि सद्दाम हुसैन ने कहा कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा। इसमें अमेरिका के द्वारा जो इराक के ऊपर हमला किया गया तो इराक को बहुत बुरी तरह से तहस नहस किया गया और उसके ऊपर जो है विजय प्राप्त की गई। इस घटना को लाइव दिखाया गया। इस घटना को क्या किया गया, इस घटना को लाइव दिखाया गया, क्योंकि जो विश्व के अन्य देश हैं वो अमेरिका के वर्चस्व को माने। वो सब ये माने कि अमेरिका जो है एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और उसकी ताकत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि दूसरे देश जो हैं इस तरह की हरकत करने से पहले अमेरिका से डरे। ठीक है, और इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, जिसे इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो कंप्यूटर युद्ध के नाम से कौन से युद्ध को जाना जाता है, खाड़ी का प्रथम युद्ध, जिसको आप ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो स्मार्ट बम है उनका यूज़ किया गया था, इसलिए इसको कंप्यूटर आधारित युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो जॉर्ज बुश के बाद जो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका जो है वो युद्ध जीत चुका है और अब युद्ध जीत जाने के बाद जो है पूरी दुनिया देख चुकी है कि जो अमेरिका है वो कितना शक्तिशाली है। तो एक बार दोबारा से साबित हो गया है। 1945 में जब जापान के ऊपर आक्रमण किया था वो तब ये साबित हो गया था कि अमेरिका जो है वो बहुत शक्तिशाली है। एक बार अब फिर से साबित कर दिया गया इराक के ऊपर आक्रमण करके कि अमेरिका जो है वो बहुत ही शक्तिशाली देश है और वो विश्व के अन्य देशों को उसे डरना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने वर्चस्व को स्थापित करने में यहाँ पर भी कामयाब रहता है। दूसरा, जॉर्ज बुश के बाद जो है सेकंड जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने, तो जॉर्ज बुश के बाद जो है जॉर्ज बुश के बाद अमेरिका के अंदर 1992 में फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव में बिल क्लिंटन जो हैं नए राष्ट्रपति बने।
ठीक है। और 2 बार वो राष्ट्रपति बने, उनका जो कार्यकाल है वो एक बार वो बने 1992 में और एक बार वो बने 1996 में। ठीक है। और 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनके कार्यकाल में जो है ज़्यादातर क्लिंटन, क्योंकि युद्धों के कारण जो है, लगातार युद्ध के कारण जो है अमेरिका बहुत ही आर्थिक जो है गिरावट से गुजर रहा था, तो क्लिंटन ने सारा ध्यान जो अपने कार्यकाल का वो अपने जो आंतरिक मामले हैं उनको सुलझाने में ज़्यादा किया। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं 1992 व 1996 तक किसका कार्यकाल रहा? बिल क्लिंटन का। 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। अब यहाँ पर उनका फोकस जो है वो घरेलू मामलों पर रहा, यानी कि घरेलू मामलों में क्या रहा कि लोकतंत्र को ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, उसके अंदर जो पावर्स हैं उनमें सामंजस्य बनाया जाए। फिर उनका जो दूसरा जो फोकस रहा वो जलवायु परिवर्तन पर रहा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो परमाणु बम बनाने की होड़ में जो हैं वो शामिल हो गए थे। सभी जो अमेरिका को टक्कर देना चाहते थे वो चाहते थे कि उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास भी इस तरह के हथियार होने चाहिए। तो बिल क्लिंटन के द्वारा जो है इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि इसके कारण लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा था और इससे जलवायु जो परिवर्तन लगातार हो रहा था। फिर उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार नीतियाँ जो हैं वो ज़्यादा सुदृढ़ की गई ताकि उनके देश का जो व्यापार है वो अच्छे से आगे बढ़ सके। ठीक है। तो इस तरह से अमेरिका ने अपने आंतरिक मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है। फिर दूसरा है कि क्लिंटन के टाइम पर दूसरा जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया गया। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन इन फाइट रीच। तो दूसरा जो आपका युद्ध हुआ इस तरह का वो हुआ ऑपरेशन इन फाइट रीच। ये क्लिंटन के टाइम में हुआ। इसका होने का क्या कारण था? देखें, अमेरिका दूतावास पर हमला किया गया। अमेरिका दूतावास पर क्यों हमला किया गया? क्योंकि जो केन्या है, नैरोनी में बने अमेरिकी दूतावास पर, केन्या में बना हुआ है ये और नैरोनी में है, तो इसमें अमेरिकी दूतावास है। जैसे कि आप विदेशों के अंदर अपने अपने जो देशों के प्रतिनिधि हैं उनको भेजते हैं तो अपने अपने दूतावास होते हैं। तो जब अमेरिकी दूतावास पर आक्रमण किया गया, हमला बोला गया, तो उसको अमेरिका ने सीधे सीधे अपने देश के ऊपर आक्रमण माना। और तारे सलाम तंजानिया में भी दूतावास पर, देखिए 2 जगह है अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया। एक जगह है नैरोनी में, ठीक है, जो केन्या में है, और दूसरा तारे सलाम तंजानिया में है। तंजानिया में भी जो अमेरिकी दूतावास है उसके ऊपर आक्रमण किया गया। ठीक है। और इस आक्रमण का जिम्मेदार जो है अल कायदा को माना गया। अल कायदा एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? आतंकवादी संगठन है। और इस आतंकवादी संगठन को जो है जिम्मेवार माना गया। ठीक है। तो इस आतंकवादी संगठन को ख़त्म करने के लिए क्लिंटन ने ऑपरेशन इन फाइट रीच नामक आंदोलन ऑपरेशन चलाया। तो इस ऑपरेशन में सूडान और अफ़गानिस्तान के अल कायदा ठिकानों पर क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि यूएनओ ने अब भी जो अमेरिका है उसको अफ़गानिस्तान पर और सूडान पर हमले करने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन अमेरिका कहाँ मानने वाला था, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल मानता है, इसलिए उसने यूएनओ की नहीं मानी और उसने जो है अफ़गानिस्तान और सूडान पर अल कायदा को ख़त्म करने के लिए, इस संगठन को ख़त्म करने के लिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं क्लिंटन, उनकी अगुवाई में ये ऑपरेशन चलाया, जिसको ऑपरेशन इन फाइट रीच के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या किया, अपना वर्चस्व दिखाना चाहा, मिसाइलों से यहाँ पर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर जो अटैक किया गया उसमें अमेरिका के द्वारा आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया था, लेकिन यूएनओ ने जो रिपोर्ट जारी की, जब बाद में जांच पड़ताल की गई, तो यूएनओ ने अमेरिका से कहा कि आपने केवल आतंकी जो ठिकाने हैं उनको ही निशाना नहीं बनाया है, बल्कि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा संख्या में जान माल की हानि हुई है। तो अमेरिका कहाँ मानने वाला था? अमेरिका ने फिर इस चीज़ से, इस
सिचुएशन से बचने का जो रास्ता है वो निकाल लिया, और उसने कहा कि इन्होंने हमारे दूतावास पर आक्रमण करके हमें चेतावनी देने का काम किया था, इनको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए जो है हमने सूडान और अफ़गानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया। अभी भी आप देखते हैं, अभी 2000 जो है 20 का टाइम आ गया है, अभी भी आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका सेना है वो अभी भी है, अभी भी पूर्ण रूप से जो अमेरिकी सेना है वो वहाँ से हटाई नहीं गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो अलकायदा नामक संगठन है, आतंकवादी संगठन इसको माना गया है, और इनका ज़्यादातर जो इनको ख़त्म करने के लिए अमेरिका के द्वारा टाइम टू टाइम इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो की जाती हैं। तो इस तरह से अमेरिका जो है वो अपने वर्चस्व को बनाए रखे हुआ है। ओके बेटा, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल फिर मैं लेकर आऊँगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।